चार पुरुषार्थ हैं। किसी भी व्यक्ति को पैदा होने के बाद कम से कम चार पुरुषार्थों में तो किसी को आगे बढ़ना चाहिए। हम विवेकानंद को इसलिए जानते हैं चूंकि में धर्म था, धर्म, अर्थ नहीं था। जाने के लिए चंदा लेकर के शिकागो गए थे, बोलो हाँ, अर्थ नहीं था है? पर क्या था? धर्म था। और धर्म इतना था कि फिर दुनिया उनको अचंभित होकर सुन रही थी। बोलो गुरुजी, अडानी अंबानी के पास अर्थ है। अर्थ क्या है? अर्थ है। किसी की कामनाएं हैं, कामो पूर्ति, मनोरथ की पूर्ति हो रही। किसी की, जैसे कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, उसकी काम पूर्ति हो रही। अरे धर्म में आगे रहो, या पैसे कौड़ी में बहुत बड़े आदमी बन जाओ, अडानी अंबानी बिरला टाटा बनो। बोलो गुरुजी, क्या मतलब? रतन टाटा को तुम लोग जानते हैं? रतन टाटा कुछ नहीं जानते कि बड़े धार्मिक है? नहीं, धार्मिकता के कारण नहीं जानते। अरे बड़े मोक्षवान, बड़े संत हैं, बड़े महात्मा, नहीं, इसके लिए नहीं जानते, अर्थ के लिए जानते। किसके लिए जानते? अर्थ के लिए। धर्म हो या अर्थ हो या काम हो या मोक्ष हो, कुछ तो हो। यस्य एकोपि न विद्यते, लास्ट में लिखा जिसके पास एको नहीं है। अरे भाई, ना आपका नाम धर्म में है, ना आपका नाम अर्थ के क्षेत्र में है कि यार बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े पैसा वाले हैं, बहुत बड़े कंपनी वाले, ऐसा भी नाम नहीं है। ना ही आपकी जो इच्छा थी कि हम टीचर हो जाएं, हम मास्टर हो जाएं, हम IAS बन जाएं, ये भी नहीं कर पाए तुम, अपनी काम पूर्ति भी नहीं कर पाए। और ना ही अपने इतना आध्यात्मिक हुए, इतना आध्यात्मिक हुए कि तुम मोक्ष भी नहीं हो। फिर से बर्धा बन के पैदा हो गए, फिर से गधा बन के पैदा हो गए, फिर से तुम बांदर बन के बैठे ऐसे चिल्ला रहे हो, मोक्ष भी नहीं हुआ तुम्हारा। तो यस एकोपि न विद्यते, जिसके पास एक भी नहीं है, अरे उसका जन्म निरर्थकम, तस्य जन्म निरर्थकम। मानो बताना क्या चाहते हैं? अरे भैया धर्म कमा लो, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ, या अर्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ, या कामना पूर्ति ही कर लो, अभीष्ट पूर्ति ही कर लो। भाई हम ऐसा चाहते हैं, ये चाहते हैं, जो चाहते हो वो बन जाओ, जो चाहते हो बन जाओ। और या तो फिर मुक्त ही हो जाओ इस संसार में, फिर पुनरागमन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ, मोक्ष हो जाए। चार पुरुषार्थों में कुछ तो मिले, कुछ तो मनुष्य जन्म पाए हो तो कुछ तो लेके जाओ। तो गल स्तनस्य इव तस्य जन्म निरर्थकम, उसका जन्म उसी तरह बेकार है जैसे बकरी के गले में एक ठो स्तन निकल आता है, या जो बकरी के गले से स्तन निकलता है। यदि पाँव के पास से निकलता है तब तो उसमें से दूध निकलता है, बोलो हाँ या ना। पर गले वाला जो स्तन निकलता है उससे दूध नहीं निकलता, व्यर्थ होता है, बेकार होता है, वो गांठ होती है, चाहे तो उसको काट के फेंक दे, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही तस्य जन्म निरर्थकम, उसका जन्म व्यर्थ होता है। जो व्यक्ति ना धर्म कमा पाया, ना अर्थ कमा पाया, ना काम पूर्ति कर पाया, ना ही मोक्ष कर पाया। चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, चारों पुरुषार्थों में यदि इस जीवन में मानव जन्म मिला, और मानव जन्म मिलने के बाद भी चारों पुरुषार्थों में किसी पुरुषार्थ में उसने कुछ भी नहीं कर पाया, तो बेहतर होगा कि वो मर जाता है। उसका जन्म लेना व्यर्थ भैया, उसका जन्म ही व्यर्थ है। तो जब जिसका जन्म ही व्यर्थ है उसका मरना भी व्यर्थ है। कोई जन्म लिया, कोई मरा। आप देखिए, जब मरना आपका व्यर्थ जाए, मान लो कोई मर गया, गुरुजी भगवान ने करे, मान लो अमिताभ बच्चन मर जाए, अमिताभ बच्चन मर जाए, बड़ी सुर्खी बनेगी। अब मान लो हम तो मर जाए, कोई सुर्खी नहीं बनेगी, राम जन्म मरे, यहाँ जुड़ा राम नाम से तो जाके फूंक जाएंगे। बोलो कौन पेपर में आएगा, हिंदुस्तान में निकलेगा तुम्हारा नाम? नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? तुम्हारा मरना भी व्यर्थ है। गुरुजी किसी दधीची का मरना व्यर्थ था? नहीं, दधीच का मरना भी सार्थक था, उनका जन्म लेना भी सार्थक था। तो अपनी हड्डी दान कर दिए तो उनकी हड्डी से उनकी हड्डी भी काम आई, और उनसे वज्र बना, उनसे जो है देवताओं की रक्षा हुई, और शत्रुओं का संहार हुआ, वृत्रवध हुआ, वृत्रासुर का वध हुआ। बोलो हाँ या ना। माने तो वो क्या हो गए? वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो क्या हो गए? मोक्ष को। तो उनका जन्म लेना भी सार्थक, मरना भी सार्थक, उनका जन्मना भी सार्थक, उनका मरना भी सार्थक। मान लो कोई सैनिक है और पाकिस्तान की ओर से आक्रमण हुआ, वो धू किया, 150 लोगों को मारा, फिर उसके बाद मर गया। अरे भैया तो मर गया, उसका जन्म लेना भी सार्थक था, देश के लिए मरा, और पाकिस्तानियों को 100 लोगों को मार के मारा, तो सैनिक का मरना भी सार्थक है। तुम्हारा तो जन्म लेना भी व्यर्थ चला, हमारा मरना भी व्यर्थ। तुम्हारे जन्म लेने से भी कोई फायदा नहीं हुआ संसार को, कोई फायदा नहीं हुआ संसार को, जगत को, समाज को, राष्ट्र को, देश को। तुम्हारे यदि कोई फायदा नहीं हुआ तो तुम्हारा जन्मना भी व्यर्थ, और जन्म दिन मर जाओगे वो भी व्यर्थ। या तो मान लो मरे के पहले कहते भैया हमारा आँखी दान कह दो, अपन अतरी दान कह दो, अपन दिल दान कह दो, अपन शरीर दान कर दो कि भैया इसमें परीक्षण किया जाए, चिकित्सा वाले डॉक्टर लोग परीक्षण करें तो शायद तुम्हारा शरीर किसी काम आ जाए, तो तुम्हारा मरना सार्थक हो सकता है। इसीलिए नारायण पंडित ने हितोपदेश में कहा कि कम से कम इस जीवन में धर्म कमाए, ना धर्म कमाए तो अर्थ कमाए, ना अर्थ कमाए तो अपनी जो काम पूर्ति है, जो इच्छा है वही पूरी कर लें, और धर्म अर्थ काम कुछ ना कर पाए तो कम से कम मोक्ष तो हो जाए। इन चार पुरुषार्थों में कुछ तो मिले, ये अर्थ का अर्थ है, अर्थ के पीछे का अर्थ है। बोलो हाँ या ना। आगे चलें।